हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बस सीधा से इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। दोस्तों तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ना प्रश्न को कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है और राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही 12 से 13 मिनट में ये सभी क्वेश्चंस को हम बता देंगे। इसका रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और पीएच का कौन सा मान क्षारक के विलयन के निरूपित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल के लिए 7 से कम और उदासीन विलयन के लिए 7 होता है और क्षारक के लिए 7 से अधिक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि H2O, तो H2O के H का 2 यानी कि 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन और यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन से धातु है। तो ऑप्शन और यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो ऑप्शन और यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 4। आंसर जरूर मिलाते चलेगा और चैनल पर नए जुड़े जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हम जानते हैं कि हीरा ही होता है। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। आंसर मिलाते चलेगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो पीला होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा पूछा है, तो नेत्र वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन और जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए इसमें आप मीटर का उपयोग करते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिलाते भले ही आपका कोई भी सेट हो, लेकिन क्वेश्चंस तो एक ही रहेगा। 1 से 80 तक क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा वो सेम टू सेम ही रहेगा। भले ही ये 11 नंबर प्रश्न दिख रहा है, मान लीजिए सेक्शन ए में 11 नंबर पर ये प्रश्न है, तो वहीं सेक्शन बी में ये 32 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन से सेम टू सेम है दोस्तों सभी सेट में। तो निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नहीं करता है, ये तो करता है, ये भी V बराबर आई, ये भी करता है और I² R भी होता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन I/R², ये कभी नहीं निरूपित करता है। ऑप्शन और जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन और जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा फोकस। और फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है। तो हम जानते हैं कि फोटोग्राफी के कैमरे में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन और जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन और जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस क्या हो गए। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस जिसमें रहेगा तो दोनों अवतल हो जाएगा। ऑप्शन और जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो पुष्प में पाए जाते हैं, यानी कि इन फ्लावर में पाए जाएंगे। ऑप्शन और जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। आपकी कमेंट करते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुक्षरण करता है, यानी कि अनुरक्षण करता है। तो ये अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन और यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 ब्रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया जाए
SST का, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम जरूर ला देंगे दोस्तों शाम में। और किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी अब सेशन आएंगे सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसे आप जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ पे आपको A to Z जानकारी भी मिलेगी। वायरल क्वेश्चंस भी जो आता है वो आपको भेज दिया जाएगा। और BS4 का संबंध क्या, ये तो वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक है वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 का सी आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। काफ़ी धाकड़ क्वेश्चन है, तो ये ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि बीज विकसित होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अंडाशय में बीज विकसित होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओवरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सीड से डेवलप फ्रॉम ओवरी। और यहाँ पे प्रश्न ग्रहणी भाग है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रहणी जो भाग होता है वह छोटी आंत का होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में होता है। ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 2 होता है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो ये ए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और यहाँ पे द्वितीयक आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो एल सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणियों को एल्केन कहते हैं। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, तो गैलियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। हम जानते हैं कि इधर से इधर जाता है, तो आवर्त सारणी के अंतिम सदस्य जो अक्रिय गैसें होते हैं यानी कि निष्क्रिय गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इनर्ट गैस उसे भी कहते हैं। और किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं वह तत्व कौन सा है, तो वह नियॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है, तो ये फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये तो अच्छा सवाल है। और ये क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाइक्रोम की तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस शिद्दत से आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब लगता है, तो एक बार जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा या सूर्य हो जाएगा, सन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा मीटर में। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु जो इस प्रकार से बनता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और गतिशील क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, तो ये 24 जूल है, यानी कि 12 दूनी 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है,
तो ये कृत्रिम होता है। ऑप्शन और जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 42वां प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है, तो वह उत्पादक होते हैं। ऑप्शन जैसे घास ओस हो गया, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, तो O2 नहीं था। ऑप्शन और जो ए सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आने वाली है, तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और भारत में उत्पादित प्रतिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो 50 AZ हो जाती है। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होते हैं, तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जो कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे जरूर शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अन्य भी दोस्त आपकी मदद से वो भी आंसर मिला पाए सही में सही। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही, यूपी में स्थित है। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो ये फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु रहती है तभी बन पाता है। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। ऑप्शन और जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि सोडा एस का रासायनिक के सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि विजातीय यौगिक का POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आंसर जरूर मिलाते चलेगा दोस्तों। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सी हुआ है दोस्तों, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन संक्षारक के अम्ल है, तो संक्षारक अम्ल ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 होता है। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है, तो 10 के पावर 5 होता है, सॉरी 10.5 होता है। ऑप्शन में जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और आइए इस प्रश्न का भी आंसर जान लेते हैं कि सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 6 होती है। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में तत्वों की किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। आयनन ऊर्जा ये क्लोरीन की हो जाएगी, ठीक। और क्लोरीन पर आवेश क्या रहता है, माइनस। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि बोल्ट बराबर होता है, इसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा 57 का। अगर राइट आंसर बताते हैं तो आपको कमेंट कर दिया जाएगा कि ये सही आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डाउट है कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक। तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सत्य इनमें से बताना है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, यानी कि 57 और 59 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जरूर टाइप कीजिएगा दोस्तों। आपको मालूम होगा तो जरूर टाइप कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप टाइप कर दिए होंगे, तो जरूर टाइप कर दीजिएगा दोस्तों कि CHO। तो हम लोग जानते हैं कि CHO ये एल्डिहाइड समूह का होता है। ऑप्शन और जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि 57 नंबर और 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जरूर बताइएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, तो ये CH4 यानी कि मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन हो जाए यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सही में सही आंसर दिया जा रहा है। जो नहीं मालूम है हम आपको कह रहे हैं कि कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का यस्क है, तो Zn का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षों की संख्या समान होती है। ऑप्शन में जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया CaOH2O
OH होल ट्वाइस से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन है कि सभी इसमें जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि मानव का उद्भव स्थान क्या है, सर्वप्रथम मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका था, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और ये निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित, ये एड्स हो जाएगा। अगर पूछता कि यौन संचारित, सॉरी ये एड्स नहीं होगा, ये दोनों सुजाक और एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। लैंगिक यानी कि यौन संचारित ही रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी है और राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों बोथ हो जाएगा। और मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो मानव गुर्दे का आकार क्या हो जाएगा, सेम के बीच के आकार के जैसा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन और एजोस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी देख रहे हैं कि ए और बी बोथ दोनों, वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चैनल पर नए जुड़े जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो यौनारंभ कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये सेशन आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर, ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही के सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट 75वां प्रश्न होगा कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो समन्वय है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा, समन्वय। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण ये क्या हो जाएगा, पौधों और कुछ प्रोटिस्टा प्रोक्रियोट्स में हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी। और यहाँ पे देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है, तो वासा के लाइपेज हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग सही 80 में 80 कमेंट आंसर देख चुके हैं। और उस क्वेश्चंस का राइट आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। 57 और 59 प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेशन को जरूर अधिक से अधिक जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिए। और शाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सोशल साइंस का होने वाला है, तो उसे आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।